নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में हैं। तीसरा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 15 से कंटिन्यू करेंगे। 15 से आज हम लोग 21 तक करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम 3.3.15 to 21, 15 नंबर श्लोक। मिथो यदैसं भविता विवादो मिथो यदि भवितो विवादो माध्वाद मदताम्र विलोचनानम् नैसंवधोपाय इयन् अतो अन्यो मयुध्यते अंतर्धाधते स्वयं स्म। ये सुषमा शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नशे में वे जब वे नशे में साउंड और लाउड होना चाहिए, माइक सामने रखिए। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी। अब आ रहा है सही? हाँ, लेकिन वो मूवमेंट मत करिएगा, फिर उसका भी आवाज आता है। अच्छा, नशे में वे जब वे नशे में चूर होकर मधुपान के कारण तांबे जैसी लाल लाल आंखें किए परस्पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, तभी वे विलुप्त होंगे। अन्यथा यह संभव नहीं है। मेरे अंतर ध्यान होने पर यह घटना घटेगी। हाँ, एक दूसरे को मार के यदुवंश खत्म हो सकता है, नहीं तो यादव को कोई मार नहीं सकता है, भगवान बता रहे हैं। तात्पर्य, श्री भगवान तथा उनके संगी श्री भगवान की इच्छा से प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। माइक सामने रखिए। श्री भगवान तथा उनके संगी श्री भगवान की इच्छा से प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। हाँ, तो उसी में उन लोग को कोई अप्रकट कर नहीं सकता है। श्री भगवान और उनके संगी यादव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी आपने जो कहा अनुवाद में कि जब कृष्ण अंतर ध्यान नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा, मतलब क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आया मेरे को। भगवान के अप्रकट होने के बाद ही यादव खत्म हो सकते हैं, यदुवंश। अच्छा, ठीक है। उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। श्री भगवान के परिवार का वध कर सकने में कोई भी समर्थ न था, न ही प्रकृति के नियमों द्वारा उनकी स्वाभाविक मृत्यु की संभावना थी। इसलिए उनके विलोप का एकमात्र साधन था कि वे परस्पर युद्ध होने का दिखावा करें, मानो मदिरा पीकर वे उन्मत्त हो रहे हों। यह तथाकथित युद्ध भी श्री भगवान की इच्छा से हो सकता था, अन्यथा उन सब के लड़ने का कोई कारण नहीं था। जिस तरह अर्जुन पारिवारिक स्नेह के कारण मोहित हो उठा था और तब उससे श्रीमद् भगवद गीता कही गई थी, उसी तरह यदि यदुवंश को श्री भगवान की इच्छा से ही मदोन्मत्त बनाया गया था। इससे अधिक कुछ नहीं था। श्री भगवान के भक्त तथा संगी पूर्णतया शरणागत आत्माएं होते हैं, अतएव वे श्री भगवान के हाथों के दिव्य साधन होते हैं और श्री भगवान जैसा चाहे उनका उपयोग हो सकता है। हरि बोल, कितना सुंदर लिखा है। The devotees and associates of Lord transcendental instruments in the hands of the Lord. भगवान का अस्त्र शस्त्र है, कैसे उनसे क्या करवाएगा। They are all option, Krishna has options. Yeah. आगे। शुद्ध भक्त भी श्री भगवान की ऐसी लीलाओं का आनंद लेते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं। हरे कृष्ण। ये श्री भगवान के हाथों के दिव्य साधन उनके अस्त्र शस्त्र हैं क्या? हाँ, ट्रांसलेट इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इन लोग को इस्तेमाल करके भगवान भक्त बनाते हैं, भगवान प्रचार करवाते हैं। अस्त्र शस्त्र इन द सेंस दे आर इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर
भगवान का ये क्या बोले, ऑप्शंस है, ऑप्शंस हाथ में, या आगे। श्री भगवान के भक्त कभी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल जैसे नहीं मैं देते। उदाहरण देता हूँ, अगर सोचिए बंगाल में प्रचार करना है तो महाप्रभु ने क्या किया उसके लिए, कौन सा अस्त्र यूज किया रत्ना प्रभा माता जी? नाम हरिनाम का प्रभु। हाँ, नित्यानंद प्रभु को इस्तेमाल किया। खुद जाके करना है तो खुद जाके करना पड़ता है, ठीक ना। साउथ इंडिया में प्रचार करना है तो महाप्रभु ने क्या किया, हरिनाम का आश्रय लिया, कुछ कुछ भक्त लोग को हरिनाम प्रचार किया, और उन्होंने क्या किया, बाकी पूरा गांव वाले को प्रचार कर दिया ना। तो ये सब अस्त्र शस्त्र है। यस, आगे। श्री भगवान के भक्त कभी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल नहीं देते, उल्टे वे अपनी व्यक्तिगता का उपयोग श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी मैं किसी के अंडर में नहीं रहूंगा। प्रभु जी प्लीज, हाँ मैं भगवान का अगर भक्त हूंगा लेकिन मैं अपना मर्जी काम करूंगा। ये है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, पर्सनल इंडिपेंडेंस। ओके, हमारा कोई देयर विल बी नोबडी टू गाइड मी, देयर विल बी नोबडी टू इंस्ट्रक्ट मी, मैं अपना मर्जी से करूंगा। नहीं, भगवान का भक्त तो कभी ये नहीं चाहता है। भगवान का भक्त लोग हमेशा चाहते हैं कि गाइडेंस में रहे, ऊपर सीनियर अथॉरिटीज रहे, अथॉरिटी बिना माने छत्र बिना। आगे। श्री भगवान के साथ भक्तों का यह सहयोग श्री भगवान की लीलाओं को पूर्णता प्रदान करता है। हरे कृष्ण। This cooperation of the devotees with the Lord make perfect sense of the Lord's pastime. Very, very important last sentence. Devotees of the Lord never assert independent individuality, swatantrata, never. On the contrary, they utilize their individuality in pursuit of the desires of the Lord. अपना जो स्वतंत्रता है, ये भगवान के इच्छा को पूर्ण करने में लगाता है, अपने स्वतंत्रता, भगवान को सेवा करके। And this cooperation of the devotees with the Lord makes a perfect scene of the Lord's pastime. उसीलिए उस दिन कोई बता रहा था, भगवान की लीला के लिए 3 बहुत जरूरी चीज है। एक है भगवान, एक है भक्त, और एक है वृंदावन धाम। ये 3 के बिना कोई भी अगर मिसिंग है तो नहीं हो पाएगा। कौन बता रहा था? शायद कोई प्रवचन में सुन रहा था। या 16 नंबर श्लोक। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो समझ में आ गया, और ये व्यक्तिगता जो है उसका क्या मतलब हुआ? अपना व्यक्तित्व, पूरा सेंटेंस बताइए। पर्सनैलिटी। अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया? ये पूरा सेंटेंस में समझाना पड़ेगा। हाँ जी प्रभु जी। नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी, जो माता जी बोल रहे हैं ना, उल्टे वे अपनी व्यक्तिगता का उपयोग भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं। तो एक तो है डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड नेवर असर्ट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी। भगवान के भक्त अपना अकेला इंडिपेंडेंट इंडिविजुअलिटी, अकेला स्वतंत्रता नहीं चाहता है। हमेशा भक्त चाहता है कि हमारा स्वतंत्रता भगवान के चरणों में हो। ठीक है, ये समझ में आया अभी तक? दंडीय प्रणाम प्रभु जी, आपको चरण स्पर्श से प्रणाम। मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि भक्त और भगवान में अंतर क्या होता है? भक्त और भगवान में अंतर क्या है? ओके, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। आप हिंदी में कृपया हिंदी में बोले तो और ही अच्छा होगा। मैं भी प्रसन्न होगा, जो सुनने वाला श्रोता भी होंगे वो भी काफी प्रसन्न होंगे। जो भक्त है वो भगवान के दास है, भगवान का सेवा करने में उन लोग आनंद पाते हैं। और जो भगवान है, भगवान जैसे हम लोग आज सुबह हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे ना, साध्य और साधन। भगवान क्या है? हम लोग का साध्य है, टारगेट है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उनको सेवा करना हम लोग का, दासों का, भक्तों का कर्तव्य है। और इसमें भक्त लोग आनंद भी लेते हैं। इट्स नॉट दैट करना पड़ेगा, क्या करना ही पड़ेगा, नहीं तो पिटाई होगा, नहीं तो भगवान हमारे ऊपर उठ जाए, ऐसा नहीं है। भक्त लोग आनंद लेते हैं भगवान के सेवा में। जैसे कल सोचिए, कल सुबह बहुत लोग ने 3 ठाकुर दर्शन करने गए हैं। इतना सुबह सुबह उठना पड़ा, सोलामाला जब भी करना पड़ा, फिर निकल जाना पड़ा। कुछ भक्त लोग 50-60 भक्तों के लिए कुकिंग भी किया, जैसे गायत्री राधिका माता जी, सुमना गौरांगी माता जी, और कौन बनाया था प्रभु जी? पंकज प्रभु? सुनीति माता जी, ब्रज किशोरी माता जी, और कौन प्रभु? क्या नाम बोला आपने दूसरा?
सुनीति राधिका माता जी, सुनीति राधिका माता जी, माता गायत्री जी। गायत्री राधिका माता जी, हाँ, सुषमा अग्रवाल माता जी, सरोज कृष्णदासी माता जी प्रभु। सरोज कृष्ण माता जी, हाँ, कि सुबह सुबह उठकर इतना बना लिया। तो क्यों? आउट ऑफ लव फॉर कृष्णा, आउट ऑफ लव फॉर डिवोटीज, भगवान के भगवान के लिए और भगवान के भक्तों के लिए। और इतना आसान नहीं है सुबह सुबह उठकर 16 माला जप करके फिर निकलना, इतना प्रसाद बनाने के लिए इतना लोगों के लिए। तो ये भक्त लोग स्वेच्छा से आनंद से करता है, दे फील हैप्पी। तो प्रभु जी, मैं आपका वार्तालाप से काफी अच्छा लगा मुझे। मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सब मार्ग सही है, मैं इसका अपमानित नहीं करता हूँ। इसके बावजूद भी अभी भी हम लोग देखते हैं किसी किसी मंदिर में कोई गरीब दिन दुखिया जाता है, वहां पे कहा जाता है तुच्छ भाषा में, नहीं ये हमारे भक्त है, ये आप इसको छुइए मत। या क्षुद्र जाति या कोई भी जाति हो, उनको पकड़ा या छूने नहीं दिया जाता है। इसका क्या कारण है? क्या भगवान बड़े लोग के लिए है कि गरीबों के लिए भी है? अज्ञानता है। मैं तो हाँ, ये बताना चाहता हूँ, ये इस्कॉन वृंदावन में एक साल के लिए कोई पिछले कार्तिक में कोई एक सेठ जी 2 करोड़ रुपए डोनेशन दिया और बोला वृंदावन में जितना वैष्णव इस्कॉन वृंदावन में आता है सबके लिए सुबह का ब्रेकफास्ट फ्री 9 बजे का और दोपहर का लंच 3 बजे फ्री है। और इतना बढ़िया आइटम्स खिलाते हैं, 7-8 आइटम्स डेली। हम लोग तो डेली वहीं जाते हैं प्रसाद लेने के लिए, मैक्सिमम टाइम प्रयास करते हैं। तो उसमें छूत योग्य अयोग्य व्यक्ति को नहीं, एवरीबडी, भगवान जैसे भगवान के द्वार सबके लिए खुला हुआ है, इस्कॉन मंदिर के द्वार भी सबके लिए खुला है। सब कितना हजारों भक्तों को डेली खिला रहे हैं। और बहुत भक्त लाइन भी लगा हुआ है कि अगला सेवा मैं करूंगा, अगला कार्तिक में मैं 2 करोड़ 3 करोड़ जितना भी हो मैं दूंगा। लाइन लगा हुआ है। सोचिए, लोग 2 करोड़ 3 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं, बहुत बड़ा रकम है। कितना परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन भक्त लोग स्वेच्छा से देना चाहता है वैष्णवों को सेवा करने के लिए, भगवान के भक्तों को सेवा करने के लिए। एक हमारे मित्र है प्रभु जी, तो वो अभी क्रिश्चियन धर्म लिए है। तो मैंने उनसे लिखा एक फेसबुक में कि पिता राम थे और पुत्र माइकल बन गए। पिता राम थे, पुत्र माइकल बन गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अपना सोच है। मैंने कहा अच्छा बात है, अपना धर्म को अगर मैं पालन नहीं कर पाऊंगा तो दूसरा का धर्म को लेकर मैं क्या पालन करूंगा? सनातन धर्म ही सबसे मेन धर्म होता है, जिसमें किसी का इसमें बंधन नहीं आता है। इसमें कर्तव्य ज्ञान का पूरा ही रहता है। उसमें क्या होता है, मात्र पिता सेवा जो करे पाए सब काम, ईश्वर के देने पे चरण पे स्नान, पिता ही धर्म पिता ही कर्म, और भगवान का चरण नहीं मेन होता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि पिता आपके राम थे, आप माइकल बन गए। यस, ओके, थैंक्स। क्या ये मैंने सही कहा? एकदम आप अपने हिसाब से सही। ओके, अगला श्लोक प्रभु हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं धर्मेंद्र प्रभु? स्क्रीन हाँ देख पा रहा हूँ सर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कविता माता जी, एक जगह लिखा है कि भौतिक प्रकृति के नियम यदुवंशियों पे लागू नहीं होते थे, तो मतलब देवर अबव थ्री गुना। यस, दे आर एसोसिएट्स ऑफ कृष्णा। भगवान के संबंधी लोग हैं, दे एसोसिएट्स ऑफ कृष्णा। मटेरियल प्रकृति बोलेगा नहीं, मेरा नियम उनके वो लागू नहीं होगा। बाप रे, भगवान के परिवार वाले हैं वैसे। ओके, अगला श्लोक 16 नंबर। एवं संचिन्त्य भगवान स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजम् नन्दयम् आस शूरिद साधूनां वर्त्मदर्शयान्। बोलिए माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। इस तरह अपने आप सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पुण्य के मार्ग में प्रशासन का आदर्श प्रदर्शित करने हेतु संसार के सर्वोपरि नियंता के पद पर महाराज युधिष्ठिर को स्थापित किया। हरे कृष्णा। महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाया। तो कौन ये सब बता रहा है अशोक प्रभु? किनको ये सब कौन किनको बता रहा है? ये लाल साहब प्रभु, लाल साहब प्रभु। प्रभु जी बताए? नहीं, मत बताइए। लाल साहब प्रभु बताइए अनम्यूट करके। हाँ, ये सरोज माता जी बता दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी से।
करेक्ट। अगला श्लोक। उत्तरायण धृत पुरोर वंश साध्वभिमान्युना भवे द्रौणी अस्त्र संप्लुष्ट पुनर्भगवत धृतः। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में श्री भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। यस, कौन किनका रक्षा किया? रोशन प्रसाद प्रभु, बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए बोलिए रोशन प्रभु। यस प्रभु, अभिमन्यु के जो पुत्र थे उनका रक्षा कृष्ण भगवान ने किया। ओके, किनसे सुरक्षा? नाम नहीं पता है। यस बबीता माता जी, कौन किनसे किनका सुरक्षा किया? परीक्षित महाराज का अश्वत्थामा से। अश्वत्थामा से, तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। और यस पूनम जायसवाल माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? ओके। तात्पर्य। महान वीर अभिमन्यु से उत्तरा द्वारा गर्भ धारण करने के बाद जब परीक्षित का शरीर भ्रूणावस्था में था, तब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र। हरे कृष्णा। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ा था तो उत्तरा की जो गर्भ में था परीक्षित महाराज थे, वो तो मृत्यु हो गया था उनका। तो दोबारा कृष्ण भगवान ने उनके मतलब मृत्यु कैसे हो गया? तो उनका मृत्यु हो गया था, मतलब उसी में गर्भ में ही फिर उन्होंने मैंने उनको जीवन दिया था, मैंने कृष्ण भगवान ने, इसीलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। नहीं, परीक्षित हुआ क्योंकि परीक्षा करते थे ना बड़ा होकर। वो जो हमने देखा था माँ के गर्भ में वो चतुर्भुज रूप, वो कौन है, कहाँ है? ये नहीं है, वो नहीं, इसलिए परीक्षा करने के लिए प्रभु जी इसमें तो लिखा हुआ है ना कि किंतु बाद में श्री भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। अभी पढ़ा नहीं क्या है माता जी, थोड़ा सा पढ़ने दीजिए। फिर से पढ़िए, फिर से स्टार्ट कीजिए माता जी इसका तात्पर्य। हाँ नहीं, अनुवाद। अच्छा। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में श्री भगवान ने उसकी रक्षा की, पुनः उसकी रक्षा की। Was burned by the weapon of the son of Drona। देखते हैं तात्पर्य में ये क्लैरिफाई करेंगे श्रील प्रभु। गीता में तो नहीं कहा गया। शरीर नष्ट हुआ था, आत्मा गीता में क्या नहीं कहा गया? गीता में तो बाण लगाने, ब्रह्मास्त्र लगा नहीं था पहले ही, कृष्ण भगवान ने उसको। गीता में कहाँ है ये सब उल्लेख? कहाँ पढ़े थे हम लोग प्रभु? वही भागवतम में पढ़े थे, कृष्णा बुक में भी पढ़े थे। आएगा प्रभुपाद, देखते हैं तात्पर्य में क्या बताते हैं। तात्पर्य। महान वीर अभिमन्यु से उत्तरा द्वारा गर्भ धारण करने के बाद जब परीक्षित का शरीर भ्रूणावस्था में था, तब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा वह भस्म कर दिया गया था, किंतु श्री भगवान ने गर्भ के भीतर दूसरा शरीर प्रदान किया। इस तरह पुरु का वंशज बचा लिया गया। यह घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक स्फुलिंग भिन्न भिन्न है। जब पुरुष के वीर्य के प्रवेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय पाता है, तो पुरुष तथा स्त्री के स्रावों का मिलन होता है, जिससे मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है। किंतु यदि किसी तरह यह विकासशील भ्रूण को नष्ट कर दिया जाता है, तो जीव को दूसरे शरीर में या दूसरे स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना पड़ता है। वह विशिष्ट जीव जिसे महाराज पुरु या पांडवों का वंशज बनने हेतु चुना गया था, कोई सामान्य जीव न था, और श्री भगवान की महती इच्छा से उसे महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी होना था। अतएव जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया, तो
श्री भगवान अपनी क्या क्या विनष्ट कर दिया महाराज परीक्षित के? भ्रूण को, कवरिंग, एम्ब्रायो को, कवरिंग को। ठीक है रत्ना प्रभा माता जी, परीक्षित महाराज कुछ नहीं किया, वो जो आवरण है उसको थोड़ा आगे। अतएव जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया तो श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा अपने स्वान भ्रूण आवरण को नहीं बोला जाता है प्रभु, एम्ब्रायो लिखा है इंग्लिश में, भ्रूण माने एम्ब्रायो, बैलून जैसा होता है ना, और एम्ब्रायो। अच्छा, लेकिन भ्रूण मतलब एक्चुअली फिटस होता है। अच्छा, यस सुषमा माता जी। श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा अपने स्वांश से उत्तरा के गर्भ में भावी एवं संकटग्रस्त महाराज परीक्षित को दर्शन देने हेतु प्रविष्ट हुए। गर्भ के भीतर अपने प्राकट्य से श्री भगवान ने शिशु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्तिमत्ता से नवीन शरीर में उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों के भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। हरे कृष्ण। तो बाहर भी कृष्ण थे, परीक्षित महाराज के सामने भी कृष्ण थे, माता के गर्भ के अंदर। शायद अंदर चतुर्भुज रूप में थे, बाहर दुभुज रूप में पार्थसारथी, बाहर पार्थसारथी, अंदर विष्णु रूप में, शायद चतुर्भुज रूप में थे ना। उनको जितना दूर याद है, गदा से बहुत वाह 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 करके घुमाया और प्रोटेक्शन दिया ब्रह्मास्त्र से। 18 नंबर श्लोक। अय जय धर्म सुतम, अय जय अश्वमेध स्त्रीभिर विभु, अनुजय रक्षन् रीमे कृष्णम अनुव्रत। श्री भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रेरित किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर आदर्श। माता जी एक बार और प्लीज। श्री भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रेरित किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। Protected and enjoyed the earth, assisted by his younger brothers, युधिष्ठिर महाराज। ओके। तात्पर्य: महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर आदर्श राजकीय प्रतिनिधि थे क्योंकि वे श्री भगवान के श्री कृष्ण के निरंतर अनुगामी थे। जैसा कि वेदों में श्री ईशोपनिषद में कहा गया है, श्री भगवान इस समग्र दृश्य विराट सृष्टि के स्वामी हैं जो बद्ध जीवों को अपने साथ उनका संबंध पुनर्जीवित करने का और इस तरह भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है। भौतिक जगत की संपूर्ण प्रणाली उसी कार्यक्रम तथा योजना द्वारा व्यवस्थित है। जो भी इस योजना का उल्लंघन करता है उसे प्रकृति के नियम द्वारा दंडित किया जाता है क्योंकि प्रकृति परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करती है। महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सिंहासन पर श्री भगवान के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठापित हुए थे। राजा से सदैव श्री भगवान का प्रतिनिधि होने की अपेक्षा की जाती है। पूर्ण एकाधिपत्य के लिए श्री भगवान की इच्छा का प्रतिनिधित्व आवश्यक होता है और महाराज युधिष्ठिर इस सर्वोपरि नियम के अनुसार एक आदर्श राजा थे। राजा तथा प्रजा दोनों ही अपने कर्तव्य निर्वाह से सुखी थे और इस तरह भौतिक प्रकृति के पूर्ण सहयोग से प्रजा की सुरक्षा तथा स्वाभाविक जीवन का भोग महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे योग्य वंशजों के आसन में अपने आप
प्राप्त थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किंतु ज्यादा दिन नहीं थे, क्योंकि भगवान अप्रकट जब हो गए तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज भी चल पड़े ना। किसी को मालूम है कितना साल राज्य किया है युधिष्ठिर महाराज? ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 125 साल में तो भगवान ने अप्रकट हुआ। युद्ध के बाद से जब उनको अभिषेक करके बैठाया गया युधिष्ठिर महाराज को, और 125 के अंदर। एनीवेज ओके, अगला श्लोक 19। परीक्षित महाराज जो युद्ध जब खत्म हुआ तो माँ के गर्भ में थे, तो राजा हुए तो 20 साल तो लगे, 20-25 साल टाइम लगा होगा। युधिष्ठिर महाराज कितना साल राजा थे? मैसेज आया 36 ईयर। हाँ, दैवी प्रभु, अरे गोल दैवी प्रभु की जय। 36 ईयर्स, अच्छा 36 साल, ओके ठीक है। अगला श्लोक 19 नंबर। भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान अपि विश्वात्मा, लोकवेद पठानुगा, कामं शिशेवे द्वारवात्यं, आशक्ता सत्यम आस्थिता, उसी के साथ साथ श्री भगवान ने। प्रभु मेरा प्रश्न है। हाँ प्रभु, जैसे कि ध्रुव महाराज ने भी राज्य किया था तो 36,000 वर्ष, अभी यहाँ पे मैसेज आया कि युधिष्ठिर महाराज ने भी 36 साल राज्य किया, तो यह क्या 36 का कुछ है प्रभु, जो 36 ही सब जगह रहता है? सब जगह, 2 जगह रहा कोइंसिडेंस। 2 को कोइंसिडेंस बोले, 2 को सब जगह मत बोलिए। 2 कोइंसिडेंस है, और कहाँ 36 है? यस, तात्पर्य। उसी के साथ साथ श्री भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। He was situated in detachment and knowledge as enunciated by the Sankhya system of philosophy. आगे। तात्पर्य, जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट थे तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे और द्वारकाधीश कहलाते थे। अन्य अधीन राजाओं की तरह वे भी महाराज युधिष्ठिर के शासन के अधीन थे। अच्छा, द्वारका के राजा कहा गया है, लेकिन राजा तो उग्रसेन थे ना द्वारिका का? प्रभु मथुरा के थे ना उग्रसेन? तो मथुरा के थे, बाद में द्वारका में भी उग्रसेन थे। द्वारका में भी तो उन्हीं को स्थापन किया गया था। राजकुमार थे, हमको मालूम है, कृष्ण। एनीवेज, द्वारकाधीश का राजा है। ओके, वो श्यामंतक ज्वेल का टाइम में भी हमको याद है, वो वापस उग्रसेन को दिया गया था ना, जो वापस वो मिल गया था ना श्यामंतक ज्वेल। हाँ, मिल गया था, तो राजा को दिया गया था। भगवान कृष्ण के ऊपर वो बदनामी आया था, फिर वो क्लियर हुआ। यस, आगे। प्रभु द्वारकाधीश मतलब भी तो यही होता है ना, द्वारका के ईश्वर। राजा, ईश नहीं, धीश, ईश नहीं, द्वारका ईश नहीं, द्वारकाधीश। यस, आगे। अन्य अधीन राजाओं की तरह वे भी महाराज युधिष्ठिर के शासन के अधीन थे। यद्यपि महाराज श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के परम सम्राट है, किंतु जब तक वे इस धराधाम में रहे उन्होंने कभी भी वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि यह मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। हरे कृष्ण। तो युधिष्ठिर महाराज माने एकदम सम्राट थे, माने द्वारका भी उनकी अंडर में ही था ना, इसी से ये पता चलता है, भी लिखा है ना। या आगे। वो बलराम जी जब जाते हैं वहां पे हस्तिनापुर में, तब भी ये होता है कि द्वारका उनके अंडर में था, हस्तिनापुर के अंडर में था। हस्तिनापुर के अंडर में, यस।
यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के परम सम्राट हैं, किंतु जब तक वे इस धराधाम में रहे उन्होंने कभी भी वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। सांख्य दर्शन नामक ज्ञान प्रणाली पर आधारित वैदिक सिद्धांतों के अनुसार नियमित मानव जीवन ही जीवन की आवश्यकताओं का भोग करने का असली मार्ग है। वैराग्य, ये सांख्य दर्शन नामक प्रणाली क्या है? जस्ट वैदिक सिस्टम्स को फॉलो करना, बस संक्षेप में यही है। वैदिक सिस्टम्स को फॉलो करना, जो वेद में जो आदेश है और जो उल्लंघन के माने वेदों में जो डूज एंड डोंट्स है उसी को फॉलो करना। और तो वो सांख्य दर्शन तो ये बोलते हैं ना 24 एलिमेंट जो है उनका विस्तार से वर्णन। हाँ, उसमें वर्णन है, लेकिन फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी यही है कि वेदों का जो सिस्टम है उसको फॉलो करना, आदेशों का पालन करना, निर्देश को, दैट इज मेनली। डिवोशनल सर्विस के ऊपर उतना नहीं है सांख्य फिलॉसफी। क्या आगे प्रभु, लेकिन कपिल मुनि ने देवती माता को जब कपिल भगवान ने जब देवती माता को जब ज्ञान दिया था तो उसमें तो भक्ति योग था, वो भी तो सांख्य दर्शन में आता है। प्रभुपाद ने वो तात्पर्य में वैसे एक्सप्लेन किया है, बिकॉज़ वो नहीं प्रभु, एक चैप्टर भी है भक्ति योग की महिमा। तो भगवान डायरेक्ट जब उसको, बट सांख्य फिलॉसफी इज बेसिकली वैदिक फिलॉसफी से मिलता जुलता है। जब भगवान कपिल देव जब वो उपदेश देता है तो श्रील प्रभुपाद में वो तात्पर्य में उसका भक्ति योग से कनेक्ट करके देता है। लेकिन एक अलग से चैप्टर है भक्ति योग की महिमा उसमें। maybe, but usually सांख्य फिलॉसफी मैचेस विद वैदिक डूज एंड डोंट्स। ओके, देखते हैं आगे क्या है प्रभुपाद जी। ये संगनी श्यामा प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी थोड़ा समझाइए ना, मानव जीवन ही जीवन की आवश्यकताओं का भोग करने का असली मार्ग है। तो भक्ति के बारे में नहीं बोला गया। कौन सा सेंटेंस फिर से बोलिए एक बार प्लीज। जो सांख्य दर्शन है ना, मिल गया। Devotion this is never violated the principles of Vedic injunctions because they are guided for human life. Okay, जब तक भगवान उपस्थित थे द्वारिका में भी कुछ उल्लंघन नहीं किया। जैसे एक आम जनता, आम आदमी को करना चाहिए शास्त्र पालन करके जीवन यापन जीवित करना, वैसे ही भगवान ने भी पालन किया। ये क्लियर है अभी तक? आगे regulated human life according to the Vedic principles which are based on the system of knowledge called the Sankhya philosophy। ये तो लिखा हुआ है। regulated principle life जो है वही सांख्य फिलॉसफी है। सुमना गौरंगी माता जी, is the real way of enjoyment of the necessities of life। अगर कोई शास्त्र के अनुसार चले उसको ऐसे आनंद मिलेगा। अगला फिर without such knowledge, detachment and custom, the so called human civilization is no more than an animal society। अगर ज्ञान नहीं है, डिटैचमेंट, अगर विरक्ति नहीं है संसार के प्रति, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुन में हम लोग भी पड़े रहेंगे। ठीक है अशोक प्रभु, आगे। Without such knowledge, detachment and custom, the so-called human civilization is no more than an animal society of eat, drink, be merry and enjoy। खाओ पियो मौज मस्ती रहो। वैसे हम लोग में और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो वैराग्य और वैदिक शास्त्रों का पालन करना, ये सब एक्स्ट्रा चीज है मनुष्य में, जो सांख्य फिलॉसफी बताते हैं। The Lord was acting freely as he willed, yet by his practical example he taught not to lead a life which goes against the principle of detachment and knowledge। जो सांख्य फिलॉसफी, principle of detachment and knowledge। भगवान यद्यपि स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भगवान शास्त्र को उल्लंघन नहीं किया। शास्त्र के आधार में जैसे एक आम जनता को अच्छा जनता को पालन करके जीवन ही चलाना चाहिए, वैसे किया भगवान ने। कवर हो गया? नहीं प्रभु जी, बाकी है अभी। नहीं, आपका लाइन कवर हो गया क्या इसमें? मेरे पास एक्चुअली इंग्लिश है। हाँ प्रभु जी, हाँ हो गया। ओके, आगे। वैराग्य तथा लोक व्यवहार के ऐसे ज्ञान के अभाव में तथा कथित मानव सभ्यता खाने पीने तथा भोग विलास करने वाले पशु समाज से अधिक कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। तो इसीलिए सांख्य फिलॉसफी मेनली डिटैचमेंट मींस वैराग्य, संसार से वैराग्य, शास्त्रों का पालन करना, ये सांख्य फिलॉसफी है ना। इसमें अगर आप भक्ति का एलिमेंट डाल देंगे तो ये डिवोशनल सर्विस भक्ति मार्ग में आ जाएगा। या आगे। श्री भगवान अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे थे,
फिर भी उन्होंने अपने व्यवहारिक दृष्टांत द्वारा ऐसा जीवन बिताने की शिक्षा दी जो वैराग्य तथा ज्ञान के सिद्धांतों के विरुद्ध न हो। ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है, जैसा कि सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान का अर्थ होता है यह जानना कि मनुष्य योनि का जीवन ध्येय भौतिक अस्तित्व के सारे कष्टों को समाप्त करना है और शारीरिक अवस्थाओं की नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य का ऐसे पाशविक जीवन से विरक्त होना है। शरीर की मांगों की पूर्ति करना पाशविक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना मानव जीवन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखा लास्ट 2 सेंटेंस में सांख्य फिलोसफी में कृष्ण नहीं आया, भगवान नहीं आया। ये है सांख्य फिलोसफी। जो संसार से वैराग्य लेना, ज्ञान प्राप्त करना, संसार में जो जो अनावश्यक चीज है उसको छोड़ देना, शारीरिक जो जो आवश्यकता है उसको आस्था से नियंत्रण करना, रेगुलेटेड वे लिखा हुआ है। ये है सांख्य फिलोसफी। भक्ति एलिमेंट इज मिसिंग। कपिल मुनि जब दिया तो ऑब्वियसली कपिल मुनि साक्षात भगवान है, उन्होंने भी जब देंगे तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में तो भक्ति ऐड करके देंगे। फिर से एक बार सांख्य फिलोसफी लास्ट 2 सेंटेंस पढ़िए। ठीक है। लास्ट 2 सेंटेंस। जैसा कि सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया गया है, ज्ञान का अर्थ होता है यह जानना कि मनुष्य योनि का शरीर जीवन ध्येय भौतिक अस्तित्व के बारे में कष्टों को समाप्त करना है और शारीरिक आवश्यकताओं की नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य का ऐसे पाशविक जीवन से विरक्त होना है। भक्ति कृष्ण नहीं है अभी तक। आगे। शरीर की मांगों की पूर्ति करना पाशविक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना मानव जीवन है। ये सुनी थी राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा 15 नंबर श्लोक का एक तो क्वेश्चन है। 15 नंबर लास्ट वाला जो सेंटेंस है, 15 नंबर श्लोक का तात्पर्य का अंतिम सेंटेंस। भगवान के भक्त कभी भी स्वतंत्र। ये हम किया था, 2-3 बार प्रश्न आया था। आप ज्वाइन बाद में किया क्या? नहीं, पर वो ज्वाइंट किए थे, एक बार बीच में उठ गए थे। अच्छा, फिर से पढ़िए एक बार। अच्छा, भगवान के भक्त कभी भी स्वतंत्र व्यक्ति पर बल नहीं देते, उल्टे वे अपने नहीं आस्ते पढ़िए, आधा करके समझाएंगे नहीं तो। फिर भगवान के भक्त कभी भी स्वतंत्र व्यक्तित्व पर बल नहीं देते। ठीक है, बस ये समझ में आया। स्वतंत्र व्यक्ति यानी व्यक्ति स्वतंत्र, भक्त है लेकिन हम स्वतंत्र, हम अपने मर्जी से करेंगे। ठीक है, मैं आपका दास हूँ लेकिन मैं अपने मर्जी से चलूंगा। भगवान के भक्त कभी ये चाहता नहीं है। जैसे आप बताएंगे यही चाहता है कि भगवान जैसे गाइडलाइन दिया है वैसे चलेंगे, तभी तो वो भक्त है ना। कोई स्कूल का बच्चा कब बोला जाएगा अशोक प्रभु? जब वो हरे कृष्ण अशोक प्रभु। एक बच्चा स्कूल का बच्चा कौन बोला जाएगा? जब वो स्कूल का नियमों का पालन करेगा, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनेगा, स्कूल का पढ़ाई करेगा। वो अगर बोले नहीं मैं जींस टी शर्ट पहन के आऊंगा लेकिन मैं एडमिशन पैसा दे रहा हूँ ना, स्कूल रखेगा उसको कि सुब्रत सिंह प्रभु रख दे? बोले नहीं, जाओ चले जाओ, बाहर जाओ। तो स्कूल का बच्चा तभी बोला जाएगा तब वो स्कूल का नियमों का पालन करता है। तो भगवान के भक्त तभी उसको बोला जाएगा जो भगवान के नियम पालन करेगा। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि मैं तो भक्त हूँ, मैं भक्त हूँ, नहीं। ओके, उल्टे वे अपनी व्यक्तित्व का उपयोग भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में करते हैं। व्यक्तित्व मतलब प्रभु जी अपने इंडिविजुअलिटी, यूटिलाइज द इंडिविजुअलिटी। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो अपना स्वतंत्र अपना व्यक्तित्व को भगवान के चरणों में रख देता है। भगवान जो चाहता है, भगवान जिससे खुश होगा, भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए अपना व्यक्तित्व दे देता है, इंडिविजुअलिटी। और अभी हम है ही नहीं। अगर हम अपना व्यक्तित्व किसी को दे देंगे तो फिर हम है ही नहीं, मेरा अस्तित्व है ही नहीं। मेरा जीवन एक ही मात्र भगवान की सेवा के लिए है, अपना कुछ इच्छा ही नहीं। क्या आगे? बस समझ गए। तो भगवान श्लोका है। भगवान के साथ भक्तों का यह सहयोग भगवान की लीलाओं को पूर्णता प्रदान करता है। आगे सब। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संगनी श्याम माता प्रभु जी, मेरे को यही लग रहा है जैसे अगर मतलब महाप्रभु नहीं आते तो भक्ति मार्ग कौन सिखाता है? इसमें तो थोड़ा सा कृष्णा में भी थोड़ा सा मतलब रह गया, सांख्य की है। मतलब महाप्रभु नहीं रहता तो प्रभु दास यही रहता।
वैकुंठ, हाँ वही प्रभु दास। जो इनकम्प्लीटता था इसमें आके पूरा किया है वो कृष्णा। मधुरता, वो स्वीटनेस, वो रस पूरा मिसिंग, पूरा मिसिंग था। उसीलिए बोलना नहीं है, बोलने से फिर बहुत प्रश्न उठ जाएगा। बाकी संप्रदाय में वो these things are missing. महाप्रभु is missing ना, महाप्रभु is missing तो these things are missing. हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे चैतन्य चरितमृत में इतना आनंद आता है और किसी बुक में इतना नहीं आता। बहुत आनंद। ये रस कहाँ मिलेगा? महाप्रभु है, इसीलिए गोलोकेरो प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, ये मिसिंग है। कट्टरता फिर वही भागवतम पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं और बहुत सी बुक पढ़ते हैं, लेकिन चैतन्य चरितमृत में जो आनंद आ रहा है मुझे, कितनी बार कर नहीं पाते हैं। बहुत अफसोस है इस चीज का। इनकी महाप्रभु के वजह से ही हम लोग मतलब सीख पा रहे हैं। तो महाप्रभु की वजह से ये ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कल जब हम लोग तीन ठाकुर दर्शन करने गए तो मेरे प्रभु जी तो पहली बार गए थे, और वो इतना डिटेल्स में जितना दिन से हम क्लास करे उतने दिन से तो वो कर भी नहीं रहे थे। तो सब पहली बार था उनके लिए देखना, तीन ठाकुर दर्शन करना और सबके साथ देखना करना। तो वो इतना मतलब उनको आश्चर्य हो रहा था कि इतना कुछ हम लोग के है पूजने लायक चीज और देखने लायक चीज और भक्ति करने के लिए, जो चीज हम लोग को आज तक पता ही नहीं था। और शायद इसमें इस लाइन में नहीं आते तो शायद आगे चल के पता भी नहीं रहता। Exactly. कलकत्ता में क्योंकि जब हम लोग क्योंकि जब तक हम लोग महाप्रभु के बारे में जानेंगे ही नहीं तो उनके वो जो चीज किए हैं, जहाँ जो चीज हम लोग को भक्ति में बता रहे हैं, उसे हम लोग कैसे जान पाते। तो इसीलिए वो हमको थैंक यू बोले, इसलिए हम आप लोग को थैंक यू बोले कि प्रभु जी आप लोग नहीं होते शायद हम भी कुछ नहीं जान पाते। थैंक यू। या एक बात सोचिए, बाहर प्रभु जी हम लोग इतने टेम्पल्स वगैरह, भौतिक जगत के लिए कलकत्ता ना एक गंदगी जगह है। मैं सच बात बता रहा हूँ, बाहर के विदेश के, कलकत्ता इज अ डर्टी सिटी एंड इट्स अ पैथेटिक सिटी। इट्स अ सिटी ऑफ पुअर पीपल, अनकल्चर्ड, पॉपुलेटेड, ओवर पॉपुलेटेड, कंजेशन। लेकिन गौरी वैष्णव के लिए, महाप्रभु के गौरी वैष्णव भक्तों के लिए, माय गुडनेस, कलकत्ता धाम है, प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, गौड़िया मठ का, गौड़िया मिशन का। तो गुरु महाराज ने भी यही कहा था कि ये धाम है। हाँ, और फिर महाप्रभु इधर आए हैं, 3-4 जगह महाप्रभु आए, अनंत आचार्य का गोद में लेकर सारा नृत्य किया है बारुईपुर में। हाँ, गौरांग महाप्रभु जल स्थल, जल पथ से, ये जो गंगा मैया है हम लोग के कलकत्ता धाम में, उस जल पथ से गौरांग महाप्रभु आए हैं, नित्यानंद प्रभु आए हैं। हाँ, और पानीहाटी धाम में गए हैं, और ये भागवत आचार्य को कृपा किया है। सिथी मोड़ से थोड़ा अंदर जाइएगा तो उधर जो क्या नाम है जगह का नाम, पाटवारी, बरानगर पाटवारी। हाँ, तो वेरी वेरी ऑस्पिशियस, वेरी वेरी ऑस्पिशियस, वेरी वेरी ऑस्पिशियस पुण्य स्थान है। एक्चुअली सच बात बताए तो हम लोग का गौरी वैष्णव आचार्यों का, हम लोग का गुरु महाराजों का ये धाम में रहना, ये उन लोग का मूड नहीं था। दिस वॉज नॉट द मूड। प्रभुपाद जी का भी, प्रभुपाद वृंदावन त्याग किया, माने भक्त लोग का, इस्कॉन के भक्त लोग का धाम में रहना ये मूड नहीं है। युद्ध भूमि में रहकर माया से संघर्ष करते करते, भक्ति करते करते प्रचार करना, सबको उद्धार करना, यही इस्कॉन का मूड है। इस्कॉन, रिमेंबर, इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। बार बार प्रभुपाद ने याद दिलाया, इस्कॉन इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। प्रचार के लिए कुछ भी, ये धाम में बैठे रहना, ये दिस इज नॉट द मूड। ओके, तो गुरु महाराज ने ये सिद्ध किया एकदम अपना जीवनी से। यस, यू कुड नॉट स्टे। उधर इतना कंट्रोवर्सी चल रहा था अमेरिका में, और कोरोना की वजह से कहीं कुछ कर नहीं पा रहा था, तो फिर वो जगह के लिए भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा था अमेरिका में। एकदम तुरंत उन्होंने चला गया, रिस्क लिया। अकेले रह के प्रभु, अकेले गए गुरु महाराज, कोई नहीं था संग में। I mean, इतना हाई स्टेटर का वैष्णव का जीवन के अंतिम समय में एक भक्त आसपास नहीं है। दिस इज अ डिजास्टर, यू नो, नॉट इवन वन डिवोटी अराउंड। जब गुरु महाराज ने देह रखा, इट इज अ डिजास्टर। तो वो गुरु महाराज ने एक लेक्चर में ऐसा पहले ही सारा बता दिया था कि ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप रहेंगे और आपके आसपास एक भी नहीं रहेगा। ये नहीं पता था, गुरु महाराज अपने लिए ही बता रहे हैं। ये भगवान जरूर रहेंगे प्रभु जी, साथ रहेंगे उनके साथ जरूर, बट वो तो है ही, भगवान का अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन हमेशा हर एक जगह है। लेकिन
मैंने एक उस स्टेटस का वैष्णव के लिए अगर कोई रख रहा है और एक भी भक्त नहीं है आसपास याद दिलाने शाम के लिए। को 6 बजे प्रभु क्लास होता था गुरु महाराज का, उसी में जब डिवोटी लोग का इस तरह से कोरोना से गुरु महाराज सुन रहे थे, तब गुरु महाराज ने ये लेक्चर दिया था। यस सुषमा माता जी, हम लोग कहाँ हैं? प्रभु श्लोक है 20 नंबर श्लोक। 21 नंबर अंतिम श्लोक आज का। इमाम लोकम अमुम चैव। प्रभु जी दूसरा श्लोक है। प्रभु जी 20 नंबर बाकी है। 20वां है। स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पया। पिंकी माता जी म्यूट। चरित्रेण नवाद्यायन कहाँ से आवाज आ रही? सुषमा माता जी, सुषमा सर। श्रीनिकेतेन चात्मना यस करिए माता जी। वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास रूप अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुखार बिंद, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त होकर रह रहे थे। फिर पढ़े। हाँ एक बार आस्ते आस्ते। वे वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास रूप अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुखार बिंद, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त होकर रह रहे थे। वो वहां पे द्वारिका में कृष्ण भगवान द्वारकाधीश द्वारिका में। म्यूट कर दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, लक्ष्मी देवी के निवास रूप का क्या मतलब? द रेसिडेंस ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून। अभी भगवान लक्ष्मी के निवास स्थान उधर वैकुंठ में उस द्वारिका में वैसे ऐश्वर्य रूप में पूछते हैं ना। द्वारका में सब वैकुंठ रूप में, तो शायद उसी को हिंट कर रहे हैं कि लक्ष्मी देवी भी तो भगवान को ऐश्वर्य रूप में पूछते हैं ना, नारायण को। ओके। तात्पर्य पिछले श्लोक में बताया गया है कि सांख्य दर्शन के सत्यों में स्थित भगवान श्री कृष्ण सभी प्रकार के विषयों से विरक्त हैं। प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया है कि वे लक्ष्मी देवी के निवास हैं। ये दोनों बातें तनिक भी परस्पर विरोधी नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण निकृष्ट बहिरंगी प्रकृति की विविधता से विरक्त हैं, किंतु वे आध्यात्मिक प्रकृति या अपनी अतरंगी शक्ति का नित्य आनंदमय भोग करते हैं। जो अल्पज्ञ हैं वे बहिरंगी तथा अंतरंगी शक्तियों के इस अंतर को नहीं समझ सकते। श्रीमद् भगवद गीता में अंतरंगी शक्ति को परा प्रकृति कहा गया है। विष्णु पुराण में भी विष्णु की अंतरंगी शक्ति को पराशक्ति कहा गया है। श्री भगवान कभी भी पराशक्ति की संगति से विलग नहीं होते। इस पराशक्ति का तथा इसकी अभिव्यक्तियों का वर्णन ब्रह्म संहिता 5.37 में आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी के रूप में हुआ है। श्री भगवान नित्य आनंदमय हैं और ऐसे दिव्य आनंद से प्राप्त होने वाले आस्वाद से ज्ञात है। बहिरंगी शक्ति की विविधता के निषेध के लिए यह आवश्यक नहीं कि आध्यात्मिक जगत के सकारात्मक दिव्य आनंद का निषेध किया जाए। Negation of the variegatedness of the inferior energy does not necessitate negation of the positive transcendental bliss of the spiritual world. Therefore, the Lord's gentle, His smile, His character, and everything related to Him are all transcendental. Negation of the variegatedness of the, सब सोचिए क्या है इसका अर्थ? कौन बता पाएगा? हाथ उठाइए, गूगल हाथ। Negation of the variegatedness of the inferior energy that does not necessitate negation of the positive transcendental bliss of the spiritual world.
यानी भगवान का बहिरंगा शक्ति का जो विविधता है उसको अगर हम लोग माने धिक्कारेंगे तो इसका मतलब नहीं कि आध्यात्मिक जगत का जो विविधता है यानी जो वेरिगेटेडनेस उसको हम लोग नकार सकते हैं। यस पंकज नेत्र राजेश प्रभु आप तो बता ही दिए भाई, मतलब हाँ फिर भी इसका मतलब है कि जो जैसे हम लोग ये क्या बोलते हैं, जैसे वो सन्यास लोग बोलते हैं ना कि हम लोग किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हर एक चीज से दूर रहेंगे, लेकिन यहाँ बोलते हैं कि भगवान के साथ जो रेसिप्रोकेशन जो आनंद है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको नकारने के लिए कोई जरूरी नहीं। यानी जड़ जगत में जो भी कुछ है खराब है, गंदा है, ये है, ठीक है, वो ठीक है, आप जड़ जगत को खराब लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आध्यात्मिक जगत बात होगा प्रभु यहाँ पे। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं कि आध्यात्मिक जगत में जो सच्चित आनंदमय चीज है, जो दिव्य चीज है, उसको भी आप नकारेंगे नहीं। Negation of variegatedness of the inferior energy does not necessitate negation of the positive transcendental bliss of the spiritual world. भगवान के धाम में जो अच्छा चीज है उसको आप नेगेशन नहीं कर सकते। आगे अतएव श्री भगवान की सौम्यता, उनकी मुस्कान, उनका चरित्र तथा उनसे संबंधित सारी बातें दिव्य हैं। अंतरंगी शक्ति की ऐसी अभिव्यक्तियां वास्तविक हैं जिनका भौतिक प्रतिबिंब छाया मात्र क्षणिक रूप है, जिससे हर ज्ञानवान व्यक्ति को विरक्त रहना चाहिए। हरे कृष्ण। क्योंकि ये तो एक छाया है और एक विकृति छाया। प्रभुपाद जी कहीं लिखता है, शायद कुछ श्लोक में या तात्पर्य में लिखता है, विकृति, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन। परवर्टेड, बाय द वे परवर्ट शब्द का भी बहुत नेगेटिव मीनिंग है ना, परवर्ट, ही इज अ परवर्ट, एकदम खराब आदमी को परवर्ट बोलते हैं ना। सो ये जो जड़ जगत है ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सॉरी, आध्यात्मिक जगत का विकृति रूप है, उल्टा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, बट विकृति प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तो रिफ्लेक्शन बट डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन। जैसे आध्यात्मिक जगत का प्रेम जड़ जगत का क्या है? काम वासना, काम वासना है। तो वहां का अच्छा चीज कृष्ण प्रेम तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन काम वासना जड़ जगत में बहुत घटिया चीज है, इसलिए विकृत प्रतिबिंब। ठीक बोला बच्चे? तो यस संगीनी छापे माता जी। हाँ प्रभु, जैसे अभी हम लोग जैसे क्या छाया प्रतिम भौतिक जगत जड़ जगत जो बोली इस दुनिया में रह के जो अभी हम लोग इस समय क्लास कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? स्पिरिचुअल, एकदम स्पिरिचुअल। ये एकदम ये जितना हम लोग अपने आप को दे रहे हैं इसमें उतना परसेंटेज ये पूरा स्पिरिचुअल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर भगवान का सामने भगवान का शास्त्र, भगवान का साक्षात रूप है श्रीमद् भागवत। कोई भगवान से कोई फर्क नहीं है, और भक्त लोग भगवान का सबसे प्रिय है। हाँ, ये संगिनी शाह पे, सॉरी, सरोज कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, जो लास्ट लाइन है ना, जिसे हर ज्ञानवान व्यक्ति को विरक्त रहना चाहिए, तो ज्ञानवान व्यक्ति को बताइए प्रभु जी। यानी of which the material shadow is only a temporary representation from which everyone should must be detached। हाँ, तो of which the material shadow, जो भौतिक चीज है, टोटल जो ज्ञान है, सोचिए भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान ने टोटल जो ज्ञान बनाया सबसे विरक्त नहीं होना चाहिए। जड़ जगत से विरक्त मतलब ये नहीं कि आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक ज्ञान से भी विरक्त चाहिए होना चाहिए, नहीं, सिर्फ मटेरियल जो ज्ञान है, मटेरियल जो पोर्शन है, उससे हम लोग को दूर रहना चाहिए। भगवान ने जड़ जगत भी बनाया, आध्यात्मिक जगत भी बनाया। जड़ जगत पनिशमेंट के हिसाब से दिया, रेक्टिफिकेशन के हिसाब से दिया, सुधारने के लिए दिया, उससे दूर रहना चाहिए। भक्ति में रहिए तो ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा। ठीक है, ये सुमना गौरंग जी माता जी। प्रभु उस दिन हिरण्य गौरंग प्रभु है ना, उनकी वाइफ माता जी मंदिर में आई थी और माता जी बता रही थी कि प्रभु सारा टाइम खाली शास्त्र लेकर के बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उनका रिटायर हो गया, लेकिन हम बोले और क्लास करना यही खाली शुरू सवेरे से लेकर रात तक उनका यही काम है। अभी तो माता जी कितना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं प्रभु अपना, एकदम अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। हाँ, डीप अंडरस्टैंडिंग है प्रभु का। हाँ, हर जवाब, हर क्वेश्चन का जवाब है। डिवोटी मेंबर इन आवर क्लास।
यस विशाखा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस कविता माता जी। प्रभु जी कहीं पे मैंने शायद पढ़ा था कि ये जो टाइम हम भागवतम को दे रहे हैं, दैट टाइम इज नॉट कमिंग, हमारी आयु के अंदर नहीं आ रहा, जो भी टाइम वी आर गिविंग। हाँ, यस। हरी बोल, तो दिन भर लेके बैठो। हरी बोल, हरी बोल। ये आयु हड़प लेगा ना, हम लोग का आयु जो देता है, अगर हम लोग सही इस्तेमाल करेंगे तो सोचिए आयु किसी को 50 साल दिया, हाँ, लेकिन अगर वो भक्ति में यूज करेगा, भक्ति में ही रहेगा जैसे हिरण्य में गौरांग प्रभु, तो वो 50 साल में काउंट नहीं किया जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब आयु बढ़ जाएगी। आयु बढ़ेगी नहीं प्रभु जी, इसका मतलब है कि उतना हम लोग भौतिक संसार में कष्ट कम पाएंगे जितना अधिक भगवान के सानिध्य में रहेंगे, शास्त्रों के साथ। मौनी भाव पॉलिसी हो जाएगा। हाँ, ये प्रभु जी ठीक बोल रही थी। तो फिर हम लोग का इच्छा है भौतिक जगत में रहने का शायद। अरे भक्तों का ये भौतिक जगत है क्या? भक्तों के संग में शास्त्र अध्ययन, ये तो आध्यात्मिक जगत है। प्रभु की आयु मतलब वो आयु में नहीं जुड़ाएगा, तब तो फिर हम लोग ज्यादा इसका उल्टा समझिए तो अच्छा होगा। उल्टा क्या है, अगर हम लोग भौतिक कार्य करेंगे तो आयु हड़प लेगा, तो आयु कम हो जाएगा आस्ते आस्ते, और फिर मृत्यु सामने आ जाएगा। उल्टा समझने में फिर इजी है। तो आज ही महाराज का क्लास में एक प्रभु बता रहे थे, करुणा के सागर जो बुक है गुरु महाराज की, उसमें गुरु महाराज लिखते हैं कि अगर मेरे को वापस से इस भौतिक जगत में आना पड़े और श्री प्रभुपाद के प्रीचिंग में मेरे को प्रचार करना पड़े, तो मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि को भी स्वीकार करता हूँ। तो वो बोल रहे थे, तो वो पूछ रहे थे कि महाराज से कि हम लोग का कैसा मतलब ये होना चाहिए, सोच मूड होना चाहिए। yes. मूड एब्सोल्युटली। ये सुनीति राधिका माता जी। प्रभु जी लेकिन है ना, ये भी देखें कि जो शुरू से भक्ति नहीं की है ना, उसको थोड़ी एज हो जाती है ना, उसके बाद उसको कितना भी समझाए, कितना समझाए, वो बहुत ज्यादा आना बहुत मुश्किल है प्रभु। जो थोड़ा सा 40 या 45 से आ जाए तब भी इलाज तक कर सकता है, लेकिन जो 60 के बाद उसको समझाने से कुछ समझ में नहीं आता मुझे। सबके लिए नहीं, बहुत लोग लेट में आया, बहुत लोग लेट में भी आया है, बहुत लोग लेट में आया, लेकिन क्या ओपन माइंड होना चाहिए। मैं भी बहुत लेट में आई हूँ। हाँ देखिए चंदा माता जी कितना सीनियर, कितना अच्छा, माने माता जी को तो कोटि कोटि प्रणाम, कितना अच्छा कम समय में कितना अच्छा माता जी प्रोग्रेस किया। लेकिन थोड़ा ओपन माइंडेड ना हो जाए। वो उम्र होने से क्या होता है ना, किसी का नहीं सुनेंगे, मैं सही हूँ सब गलत। ये प्रभु जी बोलना चाह रहे हो। लेकिन सबका ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं बहुत ओपन माइंडेड है, उनका सामने समझने के लिए सुनने के लिए रेडी है, बहुत लोग ऐसा है। तो ये भक्ति का उनका स्वीकृति के कारण होता है क्या इस तरह का? एब्सोल्युटली, बहुत अलग अलग फैक्टर है। भक्ति के स्वीकृति, अपना पूर्व बैलेंस, पूर्व स्वीकृति, पूर्व कार्य, वैष्णवों का कृपा। कोई वैष्णव है, कोई तो पीछे पड़ जाता है ना, कोई तो वैष्णव पीछे ही पड़ जाता है, किसी तरह छोड़ेंगे नहीं, इनको बना के ही छोड़ेंगे। कितना कुछ, लेकिन कई बार तो ये लोग ले नहीं पाते ना इस तरह का कृपा भी, चाहे कितना भी पीछे लगे। कई बार अभी वो जैसे राहुल प्रभु है, हम लोग के पीछे पढ़ पढ़ के खींच ले आते। हाँ, राहुल तो हम लोग का पीछा नहीं छोड़ता। क्लास करेंगे दिन में 4-4 बार, 3-3 बार। प्रभु जी पहले आपका फोन आता था ना प्रभु, तो हम लोग मुंह बनाते थे, फिर फोन आ गया। अरे ओके, आज का अंतिम प्रभु मेरे को कभी फोन नहीं आया। बहुत बार प्रभु फोन करते थे, हम लोग पूछते थे। कितना एडवांस डिवोटी है आप भी, कितना प्रचार, कितना अच्छा। खाली बस यही करना है, बस और कुछ नहीं प्रभु, एडवांस कुछ नहीं है, बस ये है कि क्लास कर लेते हैं। जब आपने गलती स्वीकार किए सबके सामने। सेवा का पराकाष्ठा है सुमना गौरंगी माता, आइकन ऑफ सेवा सर्विस। सुमना गौरंगी माता जी, गायत्री राधिका माता जी, आइकन ऑफ सर्विस, एकदम सेवा 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 सेवा। वेरी नाइस, वेरी गुड, बिग इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, आज का अंतिम श्लोक 21 नंबर। इमं लोकम अमुम चैव रामायण सुतरम यदुन रेमेशाना दया दत्ता
सुषमा माता जी से आ रहे हैं। हाँ, माता जी जब कोई बोलता है तब आपका साउंड आता है उससे। हाँ, वाइब्रेट होता है। क्षण स्त्री क्षण सौहृदा ये वो हेडफोन चेंज करने से लग रहा है हेडफोन का ही प्रॉब्लम है। चेंज किए प्रभु, नया लिए तुम, ओह अच्छा, सेकेंडरी यूज कर रहे हैं। हरे श्री भगवान श्लोक में तथा अन्य लोकों में, उच्च लोकों में, विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। फिर पढ़े प्रभु जी। हाँ, एक बार प्लीज। श्री भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में, उच्च लोकों में, विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय अन्य लोकों में, उच्च लोक बगल रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। तात्पर्य, श्री भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के साथ इस जगत में आनंद का उपभोग किया। यद्यपि वे श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक आसक्ति से परे हैं, फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति प्रदर्शित की तथा उन देवताओं के प्रति भी अत्यधिक अनुरक्ति प्रदर्शित की जो समस्त भौतिक कार्यकलापों की व्यवस्था में शक्ति प्रदत्त निर्देशकों की भांति स्वर्ग में उनकी सेवा में लगे रहते हैं। एक सेकंड, म्यूट आवाज आ रहा है बोलने से। Although he is a personality, he nevertheless exhibited much attachment for his pure devotees on the earth, as well as for the demigods who engage in his service in the heavenly planets as powerful delegates, director in the management of all material activities. अच्छा, ठीक है, आगे पढ़ने से देखते क्लियर होता नहीं। यस, हम बात करें। उन्होंने अपने परिवारजनों, यदुओं के प्रति तथा उन 16,000 पत्नियों के प्रति जिन्हें रात्रि में विश्राम के समय श्री भगवान से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता था, विशेष आसक्ति प्रदर्शित की। श्री भगवान की ये सारी आसक्तियां उनकी अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, जिनकी बहिरंगी शक्ति केवल छाया स्वरूप है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में शिव तथा गौरी के मध्य हुई वार्ताओं से उनकी अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति। हरे कृष्णा प्रभु। पुष्टि हरे कृष्णा प्रभु, ये छाया स्वरूप है, ये वाला लाइन थोड़ा क्लियर करिए ना। हाँ, तो ये जो भगवान का जो आसक्ति अपने स्त्रियों के प्रति, ये एक्चुअली अंतरंग शक्ति है, क्योंकि सब भक्त हैं। ठीक है, सब जागे रहिए, बहुत सो रहे हैं लोग। हरे कृष्णा, सब जोर से बोलिए, हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब पूरा प्रभु आपका क्लास में कोई सोएगा नहीं तो काउथ में वो पीछे हो जाएगा। अंकित प्रभु का कृपा है। ओके, ये चल रहा है क्लास अंकित प्रभु की कृपा से, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि देखिए, ऑल दिस अटैचमेंट्स ऑफ द लॉर्ड, यानी भगवान का जो ये आसक्ति है अपने स्त्रियों के प्रति, तो दीज आर मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज इंटरनल पोटेंसी। क्योंकि समझना पड़ेगा, कोई इसको कोई माने खराब रूप से मत देखिए। अरे देखिए, ये हस्बैंड अपना स्त्री के प्रति, जैसे भौतिक जगत में स्त्री के प्रति स्वामी का इतना अटैच, नहीं ऐसा नहीं है, हैंडपिक्ड नहीं है ये सब अंतरंग शक्ति का प्रकाश है। क्योंकि ये सब जो है ये उनका भक्त है। ये सब जो पोजीशन मिला है, कोई स्त्री को पोजीशन मिला भगवान का, क्या है वो छोटा व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति है। सोचिए, भगवान का स्त्री का पोजीशन पाने के लिए उस भक्त ने कितना भक्ति किया होगा।
कि भगवान उनको आनंद दे रहा है, भगवान उनको आनंद दे रहा है। हाँ, तो इसको कभी कोई खराब नजर से ना देखे, क्योंकि ये एक अंतरंग शक्ति का ही प्रदर्शन है। वो है ना, समझ में आया। पर दूसरा लाइन है, उनकी बहिरंगा शक्ति केवल छाया स्वरूप है। यही सोचे कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति, छाया स्वरूप, जो बहिरंगा शक्ति का छाया स्वरूप, ओरिजिनल छाया स्वरूप तो अंतरंगा शक्ति है। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इंग्लिश में क्या लिखा है, ऑफ विच द एक्सटर्नल पोटेंसी इज ओनली अ शैडो रिप्रेजेंटेशन। बाहर से जो विस्तार कर रही है जैसे छलक है मात्र, शैडो है मात्र। ओ भगवान अपना स्त्रियों को आनंद दे रहा है, ये जस्ट एक छाया प्रदर्शन है, जस्ट शैडो। बट ये इससे बहुत गुह्य है, इससे बहुत ऊंचा है। भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। वो भक्त भी कितना करोड़ों करोड़ों जन्म से कितना भक्ति किया होगा इस पोजीशन में मिलने के लिए। ओके, आगे स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में शिव तथा गौरी के मध्य हुई वार्ताओं से उनकी अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्तियों की पुष्टि होती है। श्री भगवान द्वारा 16,000 गोपियों से मिलने का उल्लेख हुआ है। यद्यपि श्री भगवान हंस दिव्य परमात्मा है और सारे जीवों के पालन करता है, ये 16,000 गोपियां 16 प्रकार की अंतरंगी हरे कृष्ण हंस। ओके, there is mention of the Lord's meeting with 16,000 cowherd damsels, although he is Hamsa, transcendental super soul and maintainer of all living entities। भगवान सबसे मिल रहे हैं। 16,000 जो व्यामासुर ने अपने गुफा में अपने लड़का ने सब छुपा कर रखा था ना, मिल रहे हैं। यद्यपि सबके अंदर में ऑलरेडी है हंसा, परम हंसा, परमात्मा रूप में, सॉरी हंस के ब्रैकेट में लेके ट्रांसेंडेंटल सुपर सोल। यद्यपि उन लोग के हृदय में, सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, फिर भी भगवान सबसे मिलते हैं। ये कहाँ लिखा है? ये इस पुराण में शिव जी और गौरी के बीच में जो वार्तालाप है उसमें बताया जाता है। आगे 16,000। ये 16,000 गोपियां 16 प्रकार की अंतरंगी शक्तियों का प्रदर्शन है। इसकी विशद व्याख्या 10वें स्कंध में की जाएगी। उस पे कहा गया है कि श्री भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा के सदृश हैं और अंतरंगी शक्ति रूपी गोपियां चंद्रमा के चारों ओर के तारों के तुल्य हैं। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा जैसा है। Okay, it's just like the moon and the internal potential damsels are like the stars around the moon। भगवान बीच में चंद्रमा है और आसपास सब सितारे कौन है? ये 16,000 राजकन्या।